जिस युवाओं को राजनीति में टारगेट किया जा रहा है एज ए वोटर, वो युवा के भविष्य में कोविड ने ऐसी ग्रहण लगाई कि जिंदगी भर की तैयारी और माँ बाप के पैसे और इनके सपने सब पे ग्रहण लगा दिया। एक तो कोविड है, उसके बाद सरकार के रवैये। ये सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो सका। ये कह रहे हैं कि हमें दोबारा से अटेम्प्ट दिया जाए, लेकिन जो मोदी जी युवाओं के लिए इतनी लंबी लंबी भाषण देते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, क्या इन युवाओं को वो मौका मिलेगा? आप लोग किस बैच से थे? हम 2021 के थे। क्या हुआ कि अब क्या मुश्किल क्या आई थी? बात वही थी, आपको तो पता है कि सेकंड वेव में एक बड़ा पेंडेमिक है, तो उस दौरान अपने घर वालों में भी घर के जो लोग थे सब कोविड के इन्फेक्शन से परेशान थे। तो दिक्कत वही थी कि उसी टाइम एग्जाम दिया था। तो हमने डीओपी को अप्रोच किया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया था कि यू विल हैव अनदर चांस फॉर गिविंग एग्जाम। जब नोटिफिकेशन आया तो बोल दिया इट इज नॉट बिलीवेबल, और हमारा एज क्रॉस हो रहा था 2-3 दिन। तो बात वही है कि इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट करना पड़ा। 3 केस हुआ, हर एक केस में बता दिया गया कि आप इनको सम डेली से मगर 3 केस हो जाने के बावजूद भी आज तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकला जाता। दिक्कत यही है कि कोविड का पूरे देश में 18 से ज्यादा स्टेट ने सबको एज और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन दे दिया। यानी कि अगर स्टेट किसी एस्पिरेंट को अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है या वो मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, उनको रिलैक्सेशन है, वो डिजर्व करते हैं। तो इतना शिद्दत के साथ हम कह सकते हैं कि हम भी उतना डिजर्व करते हैं। बात वही है कि हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम यहाँ आज ही जंतर मंतर का दिन है, ये हमारा लास्ट प्रोटेस्ट है। हमारा मानना इतना है कि हमने पूरी ताकत के साथ 10 बार सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हुए, यहाँ भी आ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी बिल्कुल बुनियादी डिमांड है, मतलब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। हम मोदी जी को बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लिखे हुए, जितेंद्र सिंह को बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लिखे हुए, मगर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हम जितेंद्र सिंह के घर के सामने भी बैठ चुके हैं, पुलिस आते उठाते हैं, जेल में डालते हैं। 10 बार आएंगे, 10 बार उठाएंगे, 10 बार जेल में डालेंगे। तो चल क्या रहा है, हमारे लिए डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? सवाल ये है कि भारत में एक संस्कृति रही है। आप देखेंगे कि जो ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, जो युवा है, मैं कह सकता हूँ आज एक सपनों के साथ जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके माँ बाप का सपना भी इनसे जुड़ा रहता है। जब ये इस एग्जाम में शामिल ही नहीं हो पाए और वजह रही कोविड की, और जब अलग अलग तरीके से कहीं अटेम्प्ट दिया जा रहा है अलग अलग चीजों में, तो इनको अटेम्प्ट क्यों नहीं किया जा सकता? हमारे साथ एक महिला है, मैंने कहा ना कि देश में 4 जातियों की बात हो रही है। मुझे थोड़ा सा आप बताइए, देश की जनता को पता चल रहा है किस तरह से का बच्चा आता है, रहता है, आज आपको क्या फील हो रहा है? आपके गार्जियंस को क्या फील हो रहा है? देखिए, हमारे मोदी जी है, हमें हमेशा कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तभी आप आत्मनिर्भर के साथ साथ एक चैलेंज उठाते हैं कि आप इस परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। ऐसा आपको कभी बच्चा नहीं मिलेगा जो अगर अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है कि तो वो पूरे के पूरे उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। एज वेल ऐसा चाहिएगा, मुखर्जी नगर में चाहिए मिडिल क्लास, लेकिन उसके नीचे के तबके के लोग भी इस परीक्षा को इतनी बड़ी अपने सपने संजोग के देखते हैं कि इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे भी पढ़ाई हो, आजकल वो डिजिटल का जो जमाना आ चुका है, लेकिन देखिए आज भी लोग किताबें खोल के पढ़े, जितने जैसे उनको रिसोर्सेज मिले, कम पैसों से मिले, पूरे एडजस्टमेंट करके पढ़ते हैं। बहुत अपनी घर की गाँव की क्रिटिसिज्म होती है, उसको उसके आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, मैं भी जॉब करके पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन देखिए कोविड का समय था तभी इन्होंने पोस्टपोन करेंगे एग्जाम, लेकिन वो इनफ नहीं था क्योंकि आपके यहाँ फर्स्ट या सेकेंड टाइम में बहुत ज्यादा परेशान करके, लेकिन उनके दोस्त जो जिन्होंने सेकेंड बाजू की क्लास में बैठ के अपना फीवर में पड़े हुए, लेकिन तभी भी यूपीएससी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी कि उन्होंने भी उस बुखारी में उनको पेपर लिखने को कहा। तो कहाँ है तो हमारे अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि एक कंपैशनेट अप्रोच होना चाहिए, या फिर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आप में एक रैशनल एंड कंपैशनेट आपको एक इंसान बनाता है एजुकेशन। तो ये एटीट्यूड वहाँ से क्यों नहीं झलकता? तो यही अटेम्प्ट कंपैशनेट होना चाहिए, इन्होंने कहा। क्या इस सरकार का अटेम्प्ट कंपैशनेट है कि इन युवाओं को लगे कि हाँ सरकार हमारे लिए सोच रही है? आप देखेंगे यहाँ पे युवाओं के चेहरे देखिए,
इन्होंने राइटली कहा कि कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। उस आत्मनिर्भर बनने के लिए इनके सालों की मेहनत थी और कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हम अटेम्प्ट करते हैं, होना ना होना एक अलग बात था, लेकिन तैयारी के बाद पूरी तैयारी कर लो और एग्जाम तक ना दे पाए वो बच्चा और सालों की मेहनत उसकी हो तो उसके मानसिक स्थिति पे क्या गुजरेगी। ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, मुझे बोलना पड़ेगा, किसी देश में हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्डेड है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप, मुझे जैसा लग रहा है